नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभना गौरव तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से कोमल होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मैं होम्योपैथी से संबंधित वीडियो डालती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होती है। कृपया अंत तक बने रहें। आज का हमारा विषय है रोग के कारण। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के अनुसार रोग के कारण मुख्यतः 3 होते हैं। सबसे पहला कारण है एक्साइटिंग कॉज, जो कि रोग को उत्तेजित करती हैं। तो जो एक्यूट डिसीज़ है जो अभी अभी हुई है उसके लिए एक्साइटिंग कॉज बहुत ही प्रभावकारी रहती है। जैसे एक्साइटिंग कॉज किसे कहते हैं? एक्साइटिंग कॉज जो है वो जैसे अधिक खा लेना, कभी भूखे रहना, कभी नींद नहीं लेना, या अत्यधिक गम की स्थिति, अत्यधिक खुशी की स्थिति, या व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जिससे कुछ समय के लिए मनुष्य बीमार पड़ सकता है। यह इंडिविजुअल हो सकता है या सामूहिक। जैसे हम लोगों ने 2020 में कोरोना को देखा था, तो उसमें सामूहिक रूप से सभी लोग, लगभग अनेक लोग बीमार हो गए थे। तो उस समय एक्साइटिंग जो कॉज था वह कोरोना। यह कभी कभी बाढ़ की स्थिति हो जाती है, कभी शीतलहर की स्थिति हो जाती है, कभी कैलामिटीज़ या ज्वालामुखी फटने के कारण जो आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो यह एक्साइटिंग कॉज के अंतर्गत आती है। दूसरा कॉज है फंडामेंटल कॉज। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में रोग का जो मूल कारण होता है वह वात, पित्त, कफ होता है। इसी तरीके से होम्योपैथी में रोग का मूल कारण सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस 3 मुख्य कारण होते हैं। जैसे कि गॉड, जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा भी जानते हैं। जैसे कि जनरेशन है तो यह सोरिक या सोरा मियाज़म को बताता है। सोरा क्या है? जो शरीर की ऊपरी लेयर में, जैसे स्किन में खाज, खुजली हो जाती है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है, या बॉडी को, बीमारी को आगे नहीं बढ़ने के लिए कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं जो शरीर प्रदर्शित करता है। यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक नहीं होता है, इसे समय रहते ठीक कर लिया जाता है या इम्यूनिटी से अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश सोरा जो डिजीज़ है वह रोका नहीं गया तो यह साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। साइकोसिस मियाज़म में जो सेल्स हैं वो गठन करने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें शरीर में गठान, पथरी, वार्ट्स, मस्से या पाइल्स, इस तरीके से जो कलेक्शन ऑफ सेल्स होती हैं वह देखने के लिए मिलती हैं। तो यह साइकोसिस मियाज़म के अंतर्गत होता है। और तीसरी है सिफिलिस, मतलब कि डिस्ट्रक्शन। जैसे शरीर में कहीं पर अल्सर हो जाता है, कहीं पर घाव भरते नहीं हैं, या जो मुंह में छाले होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने लगता है और बहुत जल्दी तीव्र गति से रोग फैलने लगता है। तो ऐसी जो स्थिति है वो सिफिलिटिक मियाज़म के अंतर्गत आती है। होम्योपैथी में मियाज़म शब्द को डिजीज़ के कॉज या फंडामेंटल कॉज कहते हैं, और इन तीनों कारणों को ढूंढकर रोगी को जड़ से ठीक करना ही होम्योपैथी चिकित्सक का उद्देश्य होता है। और इन्हें हम कैसे ढूंढते हैं तो जाने। तीनों कारणों को ढूंढने के लिए शरीर की जो शारीरिक गठन है वह महत्वपूर्ण है। शारीरिक गठन की जानकारी, मानसिक अवस्था की जानकारी, उसके रहन सहन, खान पान, आचार विचार, रहने का तरीका, उसके कार्यशैली, कार्य प्रणाली, ये सब को देखकर उसकी जो वर्तमान स्थिति है, उसकी जो बीत चुकी है भूतकाल है, ये सभी परिस्थितियों को, इसके अलावा पारिवारिक इतिहास, इन सभी का अध्ययन करके हम इन फंडामेंटल कॉज को ठीक कर सकते हैं।
तीसरी जो कारण होती है, मुख्य कारण, वह है मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज का मतलब होता है कि डिज़ीज़ को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, वो मेंटेनिंग कॉज है। जैसे कि नमी युक्त जगह पे रहना, सीलन युक्त जगह पे रहना, या फिर धूल मिट्टी जहाँ पर माइंस पाया जाता है वहाँ पर कार्य करना, ऐसी कोई जगह में रहना जहाँ पर प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, या खाने में कुछ कमी हो रही है, कुपोषण की अवस्था हो रही है, और जीवन शैली सही तरीके से नहीं चल रही है, तो ये सारे कारण जो हैं वो मेंटेनिंग कॉज कहलाते हैं। तो इस तरीके से होम्योपैथिक में कारणों का अध्ययन करके हम जड़ से चिकित्सा करते हैं। मैं विगत 25 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा कर रही हूँ। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।